डीएनए में हमारी अगली खबर का विषय है आतंकवाद। आज हम HD क्वालिटी में शूट किए गए 22 मिनट के एक ऐसे वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत की एकता और अखंडता पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी गई है। ये वीडियो इराक और सीरिया में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकवादी संगठन ISIS ने जारी किया है और इसमें भारत के ही रहने वाले 4 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। आप इसे ISIS की पहली हिंदी फिल्म भी कह सकते हैं, जिसमें भारत के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान तक की तस्वीरें दिखाई गई हैं। 22 मिनट के इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को भी दिखाया गया है। चिंता की बात यह है कि इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले आतंकवादी हिंदी में भारत विरोधी डायलॉग्स बोल रहे हैं। जी न्यूज को इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ISIS का यह वीडियो करीब 1 साल पुराना है, जिसे इराक और सीरिया में लड़ाई के फ्रंट पर जाने से पहले शूट किया गया था। ISIS के इस वीडियो की जांच कर रही मल्टी एजेंसी सेल ने इस वीडियो में मौजूद ISIS के 4 आतंकवादियों की पहचान कर ली है और इनमें से 2 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं और बाकी के 2 आतंकवादी महाराष्ट्र में मुंबई के पास कल्याण के रहने वाले हैं। इस वीडियो में भारत को लेकर काफी गंभीर बातें कही गई हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, इसलिए हमें 22 मिनट के इस वीडियो को सेंसर करना पड़ा। इस वीडियो में कश्मीर, गुजरात, बाटला हाउस, बाबरी मस्जिद और मुजफ्फरनगर का भी जिक्र किया गया है और इन्हें लेकर दुष्प्रचार करके लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। पिछले 2 वर्षों से डीएनए में हमने आपको ISIS के आतंकवाद से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि के बारे में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ जानकारियां दी हैं। आपको याद होगा, हमने ISIS की 5 वर्षीय योजना के तहत उसके काले इरादों वाले मैप की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जो नक्शा उसने तैयार किया था, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया था। इराक और सीरिया में ISIS अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसलिए उसे नई जमीन की तलाश है और यही वजह है कि उसकी नजर अब भारत पर पड़ चुकी है। ISIS ने 22 मिनट के इस प्रोपेगेंडा वीडियो की मदद से भारत के मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश रची है, लेकिन भारत के मुसलमान समझदार और शांतिप्रिय हैं और वो ISIS के बहकावे में नहीं आएंगे। हालांकि इसके बावजूद ISIS की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल यह भी है कि क्या ISIS भारत पर वाकई हमला कर सकता है? क्या ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी की इतनी हैसियत है कि वो भारत पर हमले करवा सके? ये आज की सबसे चिंताजनक खबर है जो वीडियो विश्लेषण की मांग करती है। गाना दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। डायलॉग, हम आएंगे, जरूर आएंगे, धमकी, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको ज़बाह करने आएंगे। टी ग्रेड यानी टेरर ग्रेड की ये पहली हिंदी फिल्म है जो आतंकी संगठन ISIS के बैनर तले सोशल मीडिया पर रिलीज की गई है। ISIS की इस टी ग्रेड फिल्म में असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी से लेकर मणिशंकर अय्यर को भी दिखाया गया है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी प्रभावी कदम हो सकते हैं। 22 मिनट की इस प्रोपेगेंडा फिल्म में न सिर्फ हिंदुस्तान को तबाह करने की धमकी दी गई है, बल्कि भारत को इराक और सीरिया जैसा बनाने की बात भी कही गई है। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक दिन के लिए भी अमन का मजहब नहीं था, बिलाशुबा इस्लाम किताल का मजहब है। अलग अलग लोकेशन से शूट किए गए इस वीडियो में ISIS ने हिंदुस्तान से भागकर आए 5 आतंकियों को हीरो की तरह पेश किया है। नशे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा। इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद था हिंदुस्तान में ISIS का खौफ पैदा करना और मुस्लिम युवाओं को बहकाना, लेकिन बगदादी अपने इस नापाक इरादे में नाकाम हो गया है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि 22 मिनट के इस वीडियो में कैसी खूंखार बातें की गई।
उसके बाद भारत से भागकर ISIS में शामिल हुए 5 आतंकी एक एक करके अपने ही वतन को तबाह करने की धमकी देते हैं। और रही बात हमारी, हम इस अजीम खिलाफत, इस मुबारक ज़मीन और इस आला इज़्ज़त को छोड़कर उस गलीस, उस घटिया कुफरी जमहूरी निज़ाम के तहत जीने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको ज़बह करने आएंगे। वीडियो में दिख रहा ये शख्स फहद तनवीर शेख है, वही युवक जो साल 2014 में मुंबई से भागकर ISIS में शामिल होने सीरिया गया था। अब इस शख्स ने अपना नाम फहद शेख से बदलकर अबू उमर अल हिंद रख लिया है। ये कह रहा है कि वो बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगे का बदला लेने के लिए भारत आएगा। हालांकि इस आतंकी की धमकियों से न देश की हुकूमत डरती है और न ही देश की आवाम। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। मैं मानता हूँ कि समस्त भारतवासियों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास का भाव है। यहाँ पर जितने भी जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले एकजुट होकर जो भी आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतों का मुकाबला करेंगे। भारत की जनता इसमें पड़ने वाला नहीं है ये सब चीजों में। इस वीडियो में आतंकी फहद शेख ठाणे के अपने दोस्त साहिम टंकी को भी याद कर रहा है, जो साल 2015 में सीरिया में मारा गया था। रही बात प्रोपेगेंडा की, हुकूमत हिंद और उसकी मीडिया फैला रही है कि हम तीनों यहाँ परेशान हैं और वापस लौटना चाहते हैं, तो सुन लो, हमारा एक भाई सहीम तानकी, जो कि अबू उस्मान अल हिंदी के नाम से मशहूर है, उसने यहाँ पे अमलिया इस्तिशादा करके अपने मंजिल को पा लिया, जाम शहादत को पी लिया। अल्लाह उसकी शहादत को कबूल करे और उसे जन्नत में आला तरीन दर्जा अता फरमाए। फहद का एक और साथी मजीद इस वक्त NIA की कस्टडी में है। ये वही मजीद है जो ISIS छोड़कर भारत वापस लौट आया था। हिंदुस्तान 25 करोड़ मुस्लिम आबादी का देश है, 22 से 25 करोड़। ये बहुत बड़ा एक ल्यूक्रेटिव टारगेट है। और जैसा मोदी जी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो प्रोफाइल है, पॉपुलेशन प्रोफाइल, इसमें यूथ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जो मुस्लिम यूथ हैं, जो कि फेंस सिटर्स हैं, जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के तहत उनको बहकाया जा सकता है, वो एक बहुत लुक्रेटिव टारगेट ISIS को नजर आता है। ISIS के 22 मिनट के वीडियो में कुल 6 शख्स दिख रहे हैं। HD क्वालिटी में शूट किए गए इस वीडियो में अरबी भाषा में इन लड़ाकों के नाम भी दिए गए हैं। अबू तलहा अल हिंद, अबू उमर अल हिंद, अबू फारूक अल हिंद, अबू तराब अल हिंद और अबू सलमान अल हिंद। इनमें से एक आतंकी ने दावा किया कि उसे 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियाँ, ATS, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हमारा हरकत करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में हमने सब्र किया और अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह ने हम पे रहम फरमाया और हमारे लिए रास्ते खोल दिए और एक दिन हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। इस वीडियो के जरिए आतंकी भारतीय मुस्लिम युवाओं को ISIS से जुड़ने के लिए उकसा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से एक आतंकी ने तो इस्लाम को ही बदनाम कर दिया। उन उलमाए सू की बातों को मत सुनो जो कहते हैं इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक दिन के लिए भी अमन का मजहब नहीं था। बिलाशुबा इस्लाम क़िताल का मजहब है। इस्लाम जो है अमन और शांति का पैगाम देता है, और जो हिंदुस्तान में जो रहने वाले सभी मुसलमान अमन और शांति को लेके ज़्यादातर अब सक्रिय रहते हैं। और सभी मुसलमान हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके और हिंदुस्तान के जो कानून कायदे को लेके उस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं। ये ISIS जो है ये कुछ भी नहीं है। हम अगर सब मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान के ताकतों के आगे ऐसे कितने ISIS आए और कितने ISIS चले जाएंगे, मगर हम जो भारत में हिंदू और मुसलमान की जो एकता है, ये कभी ऐसे 50 ISIS भी तोड़ नहीं पाएंगे। और हमने अपने जुमे की नमाज में ख़ास तौर पर हमने हिंदुस्तान के तमाम सारे इमामों को ये ऐलान कर दिया है कि अपनी मस्जिदों से जुमे के दिन ख़ास तौर पर इस तरह की जो संगठन है, ISIS है या कोई और संगठन है जो इस्लाम के नाम पर हैं, मैं समझता हूँ कि इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए बनाई गई बगदादी की पहली टेरर हिंदी फिल्म रिलीज होने के साथ ही फ्लॉप भी हो गई।
हमारा मुल्क है, हमारा देश है, यहीं रहे हैं और यहीं रहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां सारी आज़ादी है, इसलिए जो लोग भटकाते हैं, बहकाते हैं, जिहाद के नाम पर और ISIS से जोड़ने की बात करते हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। ISIS के 22 मिनट के इस वीडियो में देश के कई बड़े मुस्लिम नेताओं की तस्वीर भी दिखाई गई है। साथ ही वीडियो में मौलाना महमूद मदनी को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के साथ दिखाया गया है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए एक आतंकी का बयान सुनिए। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की निशानियों को बयान करते हुए कुरान मजीद में फरमाया, वो लोग जो अल्लाह और यौम क़यामत पे ईमान रखते हैं वो कभी भी उन लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखते हैं, चाहे उनके बाप, बेटे, भाई या कबीले वाले हों। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है कि कोई ये कह दे कि मुझे काफिरों से नफरत है और उनके दरमियान इकामत पजीर हो। भारत में सदियों से कायम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद ISIS हिलाना चाहता है। भारत में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ISIS के आतंक के खिलाफ फतवे भी जारी किए। इन फतवों के बाद ISIS की बौखलाहट भी इस वीडियो में साफ दिखती है। मैं उलमाए सू से कहना चाहूंगा, हमारे खिलाफ जितने चाहे फतवे दे दो, तुम वाजे हो चुके हो, सफ़े बढ़ चुकी है। ISIS की जो ये हिंदुस्तान जो ये इस्लामिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके रीढ़ के हड्डी को तोड़ने की जरूरत है, ताकि जब हिंदुस्तान टूट गया तो उसका जो लुक एशिया पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और बियॉन्ड ऑटोमेटिकली उसके गोद में गिरेंगे पके हुए फल की तरह। तो ये उसकी सोच है। वैसे ये भी एक सुखद सच्चाई है कि सीरिया और इराक में ISIS के पैर उखड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो नए ठिकाने की तलाश में है। लेकिन ISIS ये नहीं समझता कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली। पूजा मक्कड़ और निवृत्ति मोहन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। ये वीडियो विश्लेषण हमने इसलिए किया ताकि हम जहरीली सोच वाले इन आतंकियों को आप सबके सामने एक्सपोज कर सकें। हमारी देश के सभी युवाओं से अपील है कि ऐसी खतरनाक सोच वाले आतंकवादियों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और देश हित में ऐसे लोगों को करारा जवाब दें। हमारे पास इस खबर को नजरअंदाज करने का एक विकल्प था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी खबरों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगा कि मुंह मोड़ना इसके लिए सही नहीं होगा, बल्कि मुंह मोड़ने की बजाय हमें ऐसी खबरों को आपको दिखाकर आपको ये प्रेरणा देनी चाहिए कि आप इस तरह की ताकतों को करारा जवाब दे सकें और इन्हें इनकी औकात बता सकें।